आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की 50वीं यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए ढाका का दौरा करने से इत्तेफाक किया है। बांग्लादेश को हिंदुस्तानी फ़ौज की मदद से 1971 में पाकिस्तान की ग़ुलामी से आज़ाद किया गया था। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारिजा ने ढाका में हिंदुस्तानी सफ़ीर को वज़ीर आज़म के बांग्लादेश आने की दावत दी थी, जिसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कबूल कर लिया है। वज़ीर आज़म 26 मार्च को बांग्लादेश के यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत करेंगे। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारिजा AK अब्दुल मोमिन ने सहाफ़ियों को बताया कि हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अगले साल 26 मार्च को मुल्क के 50वीं यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की दावत दी गई है, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया है। मोमिन का कहना था कि इसके लिए उन्होंने हिंदुस्तानी सफ़ीर विक्रम दोरास्वामी से मुलाकात की थी और उनसे कहा था कि अगर हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म यौम आज़ादी के मौके पर बांग्लादेश आएँ तो हमें बहुत खुशी होगी। इस साल दिसंबर में वज़ीर आज़म मोदी और शेख हसीना के माबैन एक वर्चुअल मीटिंग होने वाली है। बता दें कि वज़ीर आज़म ऐसे वक्त में बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे जब चीन और पाकिस्तान दोनों ढाका को अपने पाले में करने में लगे हुए हैं। चीन अरबों डॉलर अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बांग्लादेश को शामिल करना चाहता है। इस मंसूबे की मदद से चीन खलीज बंगाल तक पहुंचना चाहता है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में बारिश और सैलाब से मुतासिर होने वाले हर एक खानदान को 10,000 रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसी तरह बारिश से मुकम्मल तौर पर मुनहदिम होने वाले हर एक घर के मालिक को 1 लाख रुपये, जुज़वी तौर पर नुकसान होने वाले घरों को 50,000 रुपये की इमदाद देने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने शदीद बारिश से होने वाली तबाही पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मंगल से माली इमदाद की तकसीम अमल में लाई जाएगी। इसके लिए 558 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। हैदराबाद में फिर एक बार शदीद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले ही बारिश ने पुराने शहर के कई इलाकों मकामात के साथ साथ नए शहर की कई बस्तियों में तबाही मचाई है। ताहम अचानक पीर के दोपहर बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से शहर फिक्रमंद हो गए, क्योंकि हालिया चंद दिनों के दौरान हुई बारिश उन पर क़ियामत सुग़रा साबित हुई थी। बारिश के साथ ही नशेबी इलाकों में रहने वाले अफरादों में खौफ की लहर दौड़ गई, जिनके मकानात में बारिश का पानी दाखिल हो गया था। अभी शहरी हाल ही में हुई बारिश से संभल भी ना पाए थे कि एक बार फिर बारिश ने उन्हें खौफज़दा कर दिया है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 4 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया था। मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, वनस्थलीपुरम, लिंगमपल्ली, हयात नगर, नाचारम, मुशीराबाद, कापरा, उप्पुगुड़ा, शिवाजी नगर, माधवपुर, लकड़ी का पुल, जोबली हिल, सनत नगर, अमीरपेट, खैरताबाद, गच्चीबौली, उपल, LB नगर, दिलसुख नगर, कोठी और पुराना शहर के कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिसके नतीजे में सड़क इस्तेमाल करने वालों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। GHMC के अहदेदार महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश के इंतबाह के बाद चौकस हो गए। GHMC के मुख्तलिफ शोबजात के साथ साथ पुलिस भी चौकस हो गई है। किसी भी नागहानी को रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। हालिया चंद दिनों के दौरान हुई बारिश से पैदा सूरत हाल का इयादा ना होने देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। शहर के कई इलाकों में हुनुस पानी भरा हुआ है। दूसरी तरफ मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी है। अजला से मौसूला इत्तलात में कहा गया है कि बाज़ अजला में बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश होगी। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारका रामाराव ने हिदायत दी है कि आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान शदीद बारिश के इम्कान के पेश नज़र अहदेदार चौकस रहें।
उन्होंने मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बी राम मोहन और जीएचएमसी के दीगर आला अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक्किद करते हुए बारिश मुतासिरीन के लिए जारी राहत कामों का जायज़ा लिया और सूरत हाल से वाकफियत हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बारिश से लोगों को मज़ीद मुश्किलात ना पेश आएँ। नशेबी इलाकों में रहने वालों के साथ साथ खस्ता हाली की शिकार इमारतों में मुकीम अफराद को फौरी तौर पर खाली करवाते हुए महफूज मकामात मुंतकिल किया जाए। मुतासर अफराद के लिए कम्युनिटी हॉल्स, फंक्शन हॉल्स तैयार रखा जाए और उनके लिए ग़िज़ा का भी इंतज़ाम किया जाए। मुतासर इलाकों में टैंकर्स के ज़रिए पीने का पानी फराहम किया जाए। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि मोबाइल टॉयलेट्स का भी इंतज़ाम किया जाए। राहत कामों के जायजे के लिए फौरी तौर पर 100 सीनियर अहदेदारों को जिम्मेदारी दी जाए। उन्होंने कहा कि अंदरून 10 दिन ये अहदेदार राहत कामों का जायज़ा लेंगे। दीगर महकमे जात के तालमेल के ज़रिए ये काम करने की भी उन्होंने हिदायत दी है। तमिलनाडु हुकूमत ने हैदराबाद में बारिश के मुतासिरीन के लिए 10 करोड़ की रकम का ऐलान किया है। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्र तारक रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु ने हैदराबाद में बारिश के मुतासिरीन के लिए 10 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा हज़ारों की तादाद में ब्लैंकेट्स भी सरबराह करने का वादा किया है, जिस पर वो तमिलनाडु हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। మా విజ్ఞప్తి మేరకు అక్కడి నుంచి కూడా దాదాపు 15 చొప్పున బోట్స్ పంపిస్తామని చెప్పి వాళ్ళు ప్రామిస్ చేశారు. సాయంత్రం వరకు చేరుకుంటాయంట. నియర్ బై డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి తెప్పిస్తా ఉన్నాం కాబట్టి సాయంత్రం నుంచి అవి కూడా అందుబాటులోకి వస్తాయని చెప్పి నేను ఆశిస్తా ఉన్నాను. మొత్తంగా ఒక 50 బోట్స్ రెడీగా పెట్టుకుంటాము. వాటితో పాటు ఆర్మీతో కూడా మాట్లాడాము. ఆర్మీని కూడా అలర్ట్ చేశాము. మీరు అవసరమైతే మీరు రంగంలోకి దిగాల్సి ఉంటుందని చెప్పాము. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ తో కూడా మాట్లాడాము. మాట్లాడి వారికి కూడా ఏం చెప్పామంటే అవసరమైతే హెలికాప్టర్స్ కూడా స్టాండ్ బై పెట్టండి, ఎక్కడన్నా అవసరం ఉంటే వాటిని కూడా వినియోగించాలని చెప్పాము. వారు కూడా రెడీగా ఉన్నారు. సో ప్రభుత్వం హై అలర్ట్ లో ఉంది. ఈ రోజు ఇప్పుడు ఉత్పన్నమైన పరిస్థితికి ఏ ఒక్కరో, ఏ ఒక్క ప్రభుత్వమో, ఏ ఒక్క వ్యక్తో, ఏ ఒక్క సంస్థనో కారణం కాదు. దీనికి రెండు విషయాలు దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలని కోరుతా ఉన్నాను. 100 ఏళ్లకు ఒకసారి వచ్చే ఇట్లాంటి ఉత్పాతం. ఇంతకుముందు నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేశాను. 1908లో మూసికి ఇట్లాంటి వరద వచ్చింది. 1916లో హైయెస్ట్ రెయిన్ఫాల్ అప్పుడు రికార్డ్ అయింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు అంతే. దాని తర్వాత 100 ఏళ్ల తర్వాత 104 సంవత్సరాల తర్వాత అంత పెద్ద వర్షపాతం ఈరోజు నమోదైంది. కాబట్టి महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश यानम में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि 48 घंटों के दौरान जुनूबी साहिली एपी, शुमाली साहिली एपी में बारिश होगी। 21, 22 और 23 अक्टूबर को तेलंगाना में बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश में आइंदा 4 दिनों के दौरान और रायलसीमा में आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश होगी। तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में आइंदा 5 दिनों के दौरान बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश और तूफ़ानी सैलाब ने 37,000 से ज़्यादा ख़ानदानों को मुतासिर किया है। एक आला शहरी अहदेदार ने इतवार के रोज़ इस बात की इत्तला दी। 13 से 14 अक्टूबर और फिर 17 अक्टूबर को होने वाली मूसलाधार बारिश और सैलाब ने कई इलाकों को डुबो दिया है, जिसकी वजह से 37,400 ख़ानदान मुतासिर हुए हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर लोकेश कुमार ने बताया कि 13 अक्टूबर को शदीद बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और तकरीबन 35,309 ख़ानदान मुतासिर हुए हैं। 17 अक्टूबर को मज़ीद 2,100 ख़ानदानों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी ने इमदादी कामों में तेज़ी लाई है और वो डूबे हुए इलाक़ों में बास की बहाली के लिए, मामूल की बहाली के लिए इक़दाम कर रहे हैं। जोनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर मैदान में हैं और मुतासरा लोगों में वज़ीर आला की इमदाद की किट की इमदादी कार्रवाइयों और तकसीम की निगरानी कर रहे हैं। चूँकि मौसम दफ्तर ने अगले 2 दिनों में मज़ीद बारिश की पेश क़ियासी की है, एहतियाती तदाबीर के तौर पर जीएचएमसी नशेबी इलाक़ों के रिहायशियों को निकाल रहा है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हैदराबाद के बारिश के मुतासरीन में ग़िज़ाई किट्स की तकसीम का काम जारी है। अभी तक तकरीबन 30,000 से ज़ायद किट्स की तकसीम का काम मुकम्मल कर लिया गया है। हर किट में 5 किलो चावल, 1 किलो तुवर दाल, 500 मिलीलीटर तेल, 200 ग्राम मिर्च पाउडर, 100 ग्राम हल्दी, 200 ग्राम सांभर का पाउडर, 1 किलो नमक, 250 ग्राम इमली, 1 किलो आटा और 100 ग्राम पत्ती शामिल है।
वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ तारका रामाराव ने कहा कि बारिश की वजह से रियासत भर में 70 अफराद की मौत हो गई है, जिनमें ग्रेटर हैदराबाद इलाके में 34 अमवात हुई हैं। हैदराबाद में आइंदा 2 दिन तक शदीद बारिश की पेश क़यासी की गई है, जिस पर हुकूमत मुतहर्रिक हो गई है। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ तारका रामाराव ने कहा कि पीर, मंगल और चारशंबे को भारी से भारी बारिश होने की महकमे मौसमियात ने इत्तला दी है। जानी नुकसान को रोकने के लिए फ़ौज और हेलीकॉप्टर्स को तैयार रखा गया है। हुकूमत पूरी तरह तैयार है। अवाम से ताउन करने की अपील की गई है। हैदराबाद में मरने वाले 34 अफराद में 3 अफराद का अब तक पता नहीं चल सका है। हैदराबाद के बारकस इलाके के करीब उस्मान नगर के अतराफ़ की कॉलोनियों में रहने वालों ने रात मुश्किल भरे लम्हात के दौरान गुजारी, क्योंकि तालाब का पुश्ता टूट जाने की अफवाहें तेज़ी के साथ गश्त करने लगी, जिससे इनमें सनसनी फैल गई। बालापुर, वेंकटपुरम, सलाला, बारकस, शाहीन नगर, नबील कॉलोनी और दीगर कॉलोनियों के अफराद ने मुकामी बल्दी हुक्काम और मुकामी अवामी नुमाइंदों को कई कॉल्स किए। एहतियाती इक़दाम के तौर पर पुलिस ने यहाँ पिकेट तैनात कर दिए हैं। गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान पानी के शदीद बहाव के बाद उस्मान नगर तालाब में बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया, जिससे इस इलाके में तकरीबन 200 मकान पानी में महसूर हो गए हैं। तो भाई लोग अभी पूरी फेक न्यूज़ सलाला, बारकस, बाबा नगर, नबील कॉलोनी में बहुत ज़्यादा फैल रही है। वेंकटापुर के तालाब का कट्टा तोड़ दिए बोलकर, ये टोटली फेक न्यूज़ है। मैं आपको इसीलिए इसी रात में अब कांग्रेस कायदीन की जानिब से चादर घाट से मुतासिरा बस्तियों के दौरे के मौके पर मुकामी जमात के रुकन असम्बली की क़ियादत में रुकावट पैदा करने की कोशिश की गई। साबिक़ CLP लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने सदर नशीन ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट समीर वलीउल्लाह, तर्जुमान प्रदेश कांग्रेस सैयद निज़ामुद्दीन, अशफाक अहमद खान और कारकुनों के हमरा मूसी नदी से मुत्तसिल इलाकों के दौरे पर पहुंचे। हिमायत सागर की गेटों को खोलने के बाद इस इलाके में पानी दाखिल हो गया और मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। कांग्रेस कायदीन जैसे ही पहुंचे, पहले से मौजूद रुकन असम्बली ने हामियों के साथ हंगामा आराई शुरू कर दी। वो कांग्रेस कायदीन को वापस जाने का मुतालबा करने लगे। इस मौके पर कांग्रेस और मुकामी जमात के कारकुनों के दरमियान बहस व तकरार और धक्कम पेल हुई। दोनों ने नारेबाजी की और कुछ देर के लिए सूरत हाल कशीदा हो गई। मुकामी मुतासिरा अफराद ने मजलिसी कारकुनों के रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया। उनका कहना था कि मुतासरीन की इमदाद के लिए कोई भी आ सकता है, किसी को रोकना ज़बरदस्त नहीं है। मुकामी अफराद की नाराज़गी के बाद मजलिसी कारकुन खामोश हो गए। उसी दौरान पुलिस की भारी जमीयत पहुंच गई और मुदाखलत करके कांग्रेस और मजलिस कारकुनों के तसादम को टाल दिया। तकरीबन 3 मुकामात पर दोनों पार्टियों के दरमियान नाराबाजी हुई। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि किसी मुसीबत के मौके पर सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर किसी को मुतासरीन की मदद के लिए आगे आना चाहिए। साबिक़ वज़ीर ने कहा कि कांग्रेस सियासत करने नहीं बल्कि इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत पहुंची है ताकि मुतासर अफराद की मदद की जा सके। उन्होंने कहा कि मुतासरीन की इमदाद के मामले में रुकावटें खड़ी करना अफसोसनाक है। आज हम यहाँ चादर घाट पे कौन सा नाम है, मूसा नगर के ऊपर आज मैं और हमारे एक्स मिनिस्टर शब्बीर अली साहब, हमारे निज़ाम भाई, हमारे अशफाक भाई और दूसरे कांग्रेस के कायदीन, हम लोग सब मिलके यहाँ पर देखने आए थे कि क्या कल की बारिश से क्या हालात है और यहाँ के लोगों की तकलीफ़ जानने आए थे। और यहाँ पे आज हम एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम भी लगाए थे, मगर यहाँ पे आते ही जैसे हम लोग अंदर घुसे, यहाँ के लोकल MLA बलाला साहब आ गए और उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और काफ़ी गड़बड़ करने लगे कि हम कांग्रेस वाले उनके एरिया में आके फलाह का काम कर रहे हैं जो वो लोग नहीं कर सक रहे। वो लोग तो ना खुद काम कर सकते, ना कोई काम करते, ना किसी और को काम करने देते, और हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं तो भी ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा।
हमारे बलाला और उनके कुछ चमचे काफ़ी गड़बड़ करे और क्या बोलते सो खाना डिस्ट्रीब्यूट करने नहीं दिए। ये कैसी तकलीफ है, गरीब के पेट को खाना पहुंच रहा तो बलाला साहब को बर्दाश्त नहीं हो रहा। खुद तो एक महल के जैसा घर बना लेके बैठे हुए ओल्ड सिटी के अंदर, खुद को तो भूख नहीं मालूम, प्यास नहीं मालूम, तकलीफ नहीं मालूम, खुद तो मिट्टी का पैसा चला चला के करोड़पति अरबपति बन गए। मगर आज जो गरीब को यहाँ पे मूसा नगर में जिसके घर बह गए, घर के अंदर पानी भरा हुआ है, जो परेशान है, जिसके बच्चे बह गए, जो इन सबको आज हम लोग आके उन तक मदद पहुंचाएंगे, इमदाद पहुंचाएंगे, खाना पहुंचाएंगे, पैसे पहुंचाएंगे, उनके परेशानियों को देखेंगे, वो भी उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसकी भी उनको तकलीफ है। तो काफ़ी गड़बड़ करे यहाँ पे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग थोड़े लोगों तक यहाँ पे खाने के पैकेट पहुँचाए और इंशाल्लाह ये लोगों की गड़बड़ से हम रुकने वाले हैं नहीं। इंशाल्लाह जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह और हम करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, इंशाल्लाह हम हमेशा आपके साथ है। कोई भी परेशानी हो हम लोगों को याद करिए, इंशाल्लाह हम आपके लिए हाजिर है, हम हमेशा आपके साथ है। जय कांग्रेस। आज मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में चादरघाट पुल के नीचे जो मूसा नगर में मुसलसिल 5 दिन से पूरे पानी आने की वजह से मूसा नदी में पानी ज़्यादा आने से कई गरीब लोगों के घर डूब गए और 5-5 दिन से घरें छोड़कर वो बेसहारा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये मालूम होने के बाद कांग्रेस पार्टी के जानिब से अरे ये इंसानियत है, ये एक आफत आई हुई है, ऐसे आफत के टाइम पर हर आदमी मदद करना है, हिंदू की मदद करना है, मुसलमान की करना है, सिख की करना है, इंसानियत। अल्लाह जल्ले जलालहू कह रहा है कि मैं जब खुश होऊंगा जब मेरी इंसानियत की खिदमत करेंगे तुम लोग। तो आज ये इंसानियत की खिदमत के लिए जो हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ पुराने पुल से के एक सुतून के छोटे हिस्से में दरार को देखने के बाद हुक्काम ने इस पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है और ट्रैफिक को अब मुस्लिम जंग पुल की तरफ मोड़ दिया गया है। महकमे आबरसानी के हुक्काम ने हिमायत सागर के दरवाजे एक हफ्ते में 2 मरतबे खोले, जिसके नतीजे में पानी का शदीद बहाव मूसा नदी में देखा गया। इतवार की शाम एक सुतून को नुकसान पहुंचने की इत्तला के बाद ट्रैफिक पुलिस ने फौरी तौर पर इस पुल के करीब बैरिकेड्स लगा दिए और बहादुरपुरा व हुसैनी अलम से आने वाली ट्रैफिक के रुख को सिटी कॉलेज की सिमत मोड़ दिया। ये पुल पुराने शहर को कारवान, धूलपेट, जिया गुड़ा, मेहदीपट्टनम, आसिफ नगर और टप्पा चबुतरा से जोड़ता है। इस पुल को बंद करने के बाद गाड़ी सवारों को नए शहर के इलाके तक पहुंचने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर में गुज़िश्ता चंद रोज़ से वक्फे से जारी तूफ़ानी बारिश की वजह से शहर के तमाम ज़खायर आब लबरेज हो चुके हैं और इनसे मुतादिद मरतबे पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। शहर के आबी ज़खायर हिमायत सागर, उस्मान सागर और हुसैन सागर भी लबरेज हो चुके हैं। इतवार को हुसैन सागर, जिसकी कुल पानी की गुंजाइश 513 मीटर है, वो मुकम्मल तौर पर लबरेज हो चुकी है। GHMC अहदेदारों के मुताबिक हालिया अरसे में हुसैन सागर में 2519 क्यूजिक पानी दाखिल हुआ है। GHMC के सीनियर अहदेदारों ने कहा कि महकमा लगातार नज़र बनाए हुए और नशेबी इलाके खुसूसन मूसा नदी के अतराफ़ व अकनाफ के मकीनों को अलर्ट जारी कर दी गई है और अहदेदार चौकस हैं। तारीखी गोलकुंडा शहर में हालिया अरसे में हुई बारिश से इसके कई हिस्से शदीद मुतासर हो गए हैं। इस किले की हिफाजती महकमे आसार खदीमा की जिम्मेदारी है, लेकिन इसकी मुसलसिल लापरवाही के सबब गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 3 हादसा पेश आए हैं और इसकी मुतादिद क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। नया किला बुरुज का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया, कटोरा हाउस की रेलिंग का कुछ हिस्सा भी मुनहदिम हो गया और अब बाला हिसार की बुनियादें खोखली होती नज़र आ रही हैं। इतना सब कुछ होने पर भी ताहाल महकमे आसार कदीमा ने खातिर खा एक्शन नहीं लिया है, जिस पर अवाम में भी नाराज़गी पाई जा रही है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पहली स्टाइपेंडरी वार्ड पासिंग आउट परेड की मेज़बानी की, जो महकमे महाबिस की जानिब से मुनक्किद की गई थी। महकमे महाबिस के डायरेक्टर जनरल राजीव त्रिवेदी ने इसका इफ्तिताह किया। होम मिनिस्टर पासिंग आउट परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा कि महकमे महाबिस की इस्लाहात सारे मुल्क के लिए काबिल तकलीद हैं। तेलंगाना के जेल में सनतों का क़याम अमल में लाया गया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि महकमे के तहत क़ायम किए गए पेट्रोल बंक्स ने गुज़िश्ता साल 500 करोड़ का बिजनेस किया था, जिससे महकमे को 20 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में रियासत ने
मिसाली तरक्की की है। इंडिया में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है। उनके दौरे इक़्तिदार में तेलंगाना जिस तरह तरक्की की है, उसी तरह जेल में भी इंतज़ामात में बहुत बेहतरी लाई गई है। उसके लिए मैं जेल डीजीपी श्री राजू त्रिवेदी साहब और उनके स्टाफ को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में कहीं पर भी कहीं जेल के तहत पेट्रोल पंप कायम नहीं किए गए। पेट्रोल पंप कायम किए गए तो तेलंगाना जेल में कायम किए गए। अतराफ में तेलंगाना में काफ़ी पेट्रोल पंप काम कर रहे हैं, जिसमें हमारी कई महिला और कई हमारे पुरुष उसमें काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि उनकी जो सैलरीज है, मैं कंपेयर करके देखा हूँ, जो प्राइवेट पेट्रोल पंप है उससे अच्छी सैलरीज जेल में काम करने वालों को दिए जा रहे हैं। सिटी के अंदर जो जेल के अंदर काम कर रहे हैं उन्हें 15,000 रुपये पर मंथ दिया जा रहा है, और डिस्ट्रिक्ट में जो काम कर रहे हैं उन्हें 12,000 रुपये पर। तारीखी चार मीनार के दामन में राजीव गांधी सद्भावना यात्रा तकरीब का इनेकाद अमल में लाते हुए सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी परचम लहराया और इंचार्ज रियासत और रुकन पार्लियामेंट एम टाइगोर के हाथों 30वां सद्भावना अवार्ड श्याम पेट्रोवाडू को उनकी खिदमत को मंजूर रखते हुए अता किया। इस तकरीब की सदारत जी निरंजन ने किया और इस तकरीब में कांग्रेसी कायदीन भट्टी विक्रमा, शब्बीर अली, डॉक्टर गीता रेड्डी, अंजन कुमार यादव, शशिधर रेड्डी, वलीउल्लाह समीर, अनिल कुमार यादव, शेख अब्दुल्ला सुहेल और दीगर मौजूद थे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, इंचार्ज रियासत रुकन पार्लियामेंट एम टाइगोर और दीगर ने सद्भावना तकरीब को मुखातिब करते हुए बताया कि साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने 18 साल के नौजवान को वोट का हक़ अता करने के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मुतारुफ़ करवाते हुए नौजवानों को रोज़गार हासिल करने की राह हमवार की और मुल्क भर में अमन की बरकरारी, दहशत गर्दी के खात्मे के सिलसिले में अमन का पैगाम लेकर 1990 यानी 1990 में आज ही के दिन तारीख़ी चार मीनार से सद्भावना यात्रा का आगाज़ किया था। कांग्रेसी कायदीन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का अहम मकसद आपस में इत्तेहाद, मजहबी हम आहंगी को बरकरार रखना और समाजी इंसाफ दिलाना है। Sir, thank you very much for accepting our award and delivering your detailed speech about the Rajiv Gandhi ji and his contribution to this nation. Now it is almost about. दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात है राजीव गांधी की। इसमें बहुत लोग तो राजीव गांधी जी का मिला होगा, मेरे एक्सपीरियंस और साथ में काम किया होगा। हनुमंतना जैसे लोग और सीनियर लीडर्स, उत्तम जी also worked with him, and but myself and Madhu Bhai like people who had not worked with him, but we are. अब मैंने एक बार मिला, वो भी नवंबर 22, 1988 वो शिवगंगा आए थे। 3 बजे का शाम को मीटिंग था, बट रात में with no expectations, like this is very clearly, he was hankering to become an MLA or MP, nominal position, relentlessly, with a high degree of integrity. All this is done at their expenditure. Year on year, such programs Mr. Ranjan has done, and on behalf of Telangana PCC, Ranjan గారికి మనస్ఫూర్తిగా నేను ధన్యవాదాలు చేస్తాను. I think you will appreciate about the awardee. And somebody who I admire a lot, Sam Petronaji, I'll just say for 2 minutes. I know Sam Petronaji for many years. He's a great man. He's a legend in his own life. वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने सिद्दीपेट में टीआरएस उम्मीदवार सुजाता की इंतखाबी मुहिम चलाते हुए दुबाक असम्बली हल्के की मज़ीद तरक्की के लिए टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की और बीजेपी और कांग्रेस के ग्लोबल तशरीह की जाल में न फंसने का उन्होंने मशवरा दिया। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में 7 लाख से ज़ायद केसीआर किट्स तकसीम किए गए। उन्होंने बीजेपी कायदे से सवाल किया कि क्या इस तरह की स्कीम गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों में चलाई जा रही हैं। उन्होंने बीजेपी कायदीन पर इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ से रियासत को दी जाने वाली मदद के आदाद-ओ-शुमार गलत पेश कर रहे हैं। इस मौके पर सैकड़ों अफराद ने टीआरएस के हक़ में वोट डालने का हल्फ लिया।
कलवा कुर्ती लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के मुआयने के लिए जाने वाले कांग्रेस कायदीन CLP कायद भट्टी विक्रमार्का, रुकन असम्बली संगारेड्डी T जग्गारेड्डी, श्रीधर बाबू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। भट्टी विक्रमार्का और दीगर कायदीन ने इस पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रियासत कांग्रेस कायदीन की जानिब से प्रोजेक्ट के मुआयने को लेकर क्यों खौफजदा है। इन कायदीन ने पालमुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट की आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर के नए डिज़ाइन की वजह से मुश्किलात पेश आई हैं। इन कायदीन ने कहा कि बहैसियत अपोजिशन मसाइल को जानना उनकी जिम्मेदारी है, जिसे पूरा करने से हुकूमत उन्हें रोक रही है। कांग्रेस CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर की सरपरस्ती में TRS कायदीन रियासत के वसाइल और दौलत को लूट रहे हैं। कलवा कुर्ती लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को हुए नुकसान पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की लापरवाही से यह हादसा पेश आया है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की गैर दानिशमंदाना और मुतकब्बिराना हरकतों की वजह से हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भट्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि KCR हुकूमत ने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से बनाए गए प्रोजेक्ट्स की ठीक से खबरगिरी नहीं की, जिसके सबब बारिश से रियासत को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कांग्रेस की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज का इंतबाह दिया और रवां माह 21 तारीख को महबूब नगर बंद बनाने की अपील की। सदर रियासती तेलुगु देशम पार्टी एल रमना ने दोनों रियासतों तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और YS जगनमोहन रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो दोनों खुफिया साजिश के ज़रिए दोनों तेलुगु रियासतों को तरक्की के बजाय तबाही के दहाने पर पहुंचा रहे हैं। हालिया दिनों में दोनों रियासतों में हुई बारिश से न सिर्फ शहरी परेशान हुए बल्कि उनकी जमा की हुई पूंजी तबाह हो गई। लाखों एकड़ पर फैली फसलों की तबाही ने किसानों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। तेलंगाना में KCR प्रगति भवन के बाहर कदम निकालते हुए तबाहल के गरीबों के आंसू पोंछने के बजाय ऐश व इशरत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। रियासती वजीर लेबर मल्ला रेड्डी ने सैलाब में हलाक होने वाले नदीम समी के घर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले 5 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया का चेक नदीम समी के अफराद ख़ानदान के हवाले किया। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद करने के लिए TRS अराकीन असम्बली कारपोरेट्स GHMC अमला सरगर्म हैं। शेल्टर्स में मुकीम मुतासर अफराद में चावल, दालें, इमली और दीगर अशिया पर मबनी राशन किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। इस मौके पर TRS रुकन असम्बली M कृष्णा राव और TRS कारपोरेटर्स मौजूद थे। आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन तेलुगु देशम के कौमी सदर N चंद्रबाबू नायडू ने रियासत के पार्टी सदर के तौर पर अच्छन नायडू को मुकर्रर किया है, जबकि तेलंगाना के पार्टी सदर के तौर पर एल रमना बरकरार रहेंगे। इस सिलसिले में चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी की कमेटी का ऐलान किया। इस कमेटी में 27 अरकान शामिल हैं, जबकि मजीद 25 अफराद को पार्टी के पोलिट ब्यूरो अरकान मुकर्रर किया गया है। तेलुगु देशम पार्टी की कौमी सदूर के तौर पर 3 खवातीन को जगह दी गई है। अरुणा कुमारी, प्रतिभा भारती, सत्या प्रभा समेत कोटला सूर्य प्रकाश रेड्डी। तेलंगाना के रुकन असम्बली नागेश्वर राव CH काशीनाथ को कौमी नायब सदूर मुकर्रर किया गया है। पार्टी का कौमी जनरल सेक्रेटरी लोकेश को बनाया गया है, जो चंद्रबाबू के फर्जंद है। इनके साथ साथ वर्ला रामैया, MP राम मोहन नायडू, N रामा नायडू, रविचंद्र यादव के दयाकर रेड्डी, B नरसिम्हलू, राम मोहन राव को भी जनरल सेक्रेटरीज बनाया गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने इन इम्तहानात को मुलतवी कर दिया जो 19, 20 और 21 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले थे। ताहम उस्मानिया यूनिवर्सिटी इम्तहानात के कंट्रोलर ने बताया 22 अक्टूबर को इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। यह दूसरा मौका है जबकि बारिश की वजह से इम्तहानात को मुलतवी किया गया है। शेड्यूल के मुताबिक इम्तहानात 14 अक्टूबर को शुरू होने वाले थे। JNTU हैदराबाद ने भी 19 और 20 अक्टूबर को शेड्यूल अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट रेगुलर और सप्लीमेंट्री इम्तहानात मुलतवी कर दिए। जयेश रंजन वाइस चांसलर JNTU हैदराबाद ने अपने एक ट्वीट में कहा कि रियासती वजीर KT रामाराव से कई तलबा ने इम्तहानात को मुलतवी करने की अपील की थी। अगले 3 दिन तक शहर में बारिश का इम्कान है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बारिश की पेशकयासी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई।
अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।